उनके भी सब पाप का उदय भी आता है और पुण्य का भी आता है। पाप के उदय में शरीर में तकलीफ देवे, मार काट करे, अग्नि लगा दे, जला दे, ऐसी स्थिति भी होती है। उसमें भी समता रस का प्रचुर भोग करते हैं। और पुण्य का उदय में चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, जगत में सब भोग देने वाले उनको, उसमें भी समता भाव रखते हैं। दोनों तरह से जन है। इसमें सब बात आ गई। आठों कर्म उसका उदय, देह छूटता हो तो भी समता भाव है। आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। 3 कषाय के अभाव रूप शांति का अमृत का पान करते हैं। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज राजकुमार? ये मगज में लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि सच्चे मुनिराज की प्रतीति आएगी जीव को, तो ये ठगाएगा नहीं खोटे से। खाली नग्न होने से मुनिराज नहीं हो जाते हैं, या शास्त्र पढ़ना याद हो गया, बोलने लग गए, उससे भी नहीं हो जाते हैं। ये तो बाहर की बात है। इसमें लिखा है और पढ़ लिया तो उससे क्या होगा? ये तो बाहर की बात है। ऐसा अंतरंग में दिगंबर मुनिराज के अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है। उसके अभाव रूप परिणति चलती है, पाप और पुण्य दोनों, चौथे 5वें गुणस्थान में। लेकिन दिगंबर मुनिराज के पाप भाव का तो अस्तित्व ही नहीं है। जाके सुख समाज की महिमा कहत इंद्र अकुलावे। इंद्र से पूछो कि भाई आपको कितनी शांति है, तो उसको आकुलता होती है कि कुछ सुख है ही नहीं बाहर में। कितने लोग नमस्कार करते हो, राज्य हो, पुण्य का उदय कितना भी हो, चक्रवर्ती हो, तो उससे क्या है? कोमल सर, हाँ, सब घर में कर्म का उदय है और बाहर है, अंदर तो आत्मा। दिगंबर मुनिराज को पहचान जाना अज्ञानी नहीं रहेगा जी। बारंबार विचार करना चाहिए कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। थोड़ा बोलना पड़ेगा, राजकुमार बताना कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो है ना मेन चीज है। जैनी दिगंबर मुनिराज को समझ जाए, मान जाए, तो अज्ञानी नहीं रहेगा। अन्यमति में तो है ही नहीं। वहाँ तो रागी देसी कपड़े पहनने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले हैं। यहाँ दिगंबर धर्म में वास्तव में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विराजते हैं। उनकी ऐसी स्थिति होती है। या 8 कर्म है तो सही, उदय भी है, लेकिन उसमें समता भाव रखते हैं। उदय में कितने पुण्य का उदय हो, बाहर चक्रवर्ती आदि नमस्कार करते हो, सारा समाज हो, मुनिराज की बातें सुनते हो, उसमें कोई राग नहीं करते हैं, और उनके ऐसा, और द्वेष भी नहीं करते। 8 कर्म के उदय से पार शुद्ध आत्मा में प्रचुर लीनता का अमृत भोगते हैं। 3 कषाय के अभाव जितना याद रहेगा। अशोक जी, 3 कषाय कौन सी? बस यही तो गड़बड़ है। क्रोध मान माया लोभ की डिग्रियां होती है। डिग्री अनंतानुबंधी की होती है तो वो पहला गुणस्थान है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप होता है तो फिर चौथा गुणस्थान है। अनंतानुबंधी का अभाव पहले चौथे गुणस्थान में नहीं होता है। अनंतानुबंधी का हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो जीव स्व और पर को भिन्न भिन्न जानने लग गया उसको अनंतानुबंधी क्लेश नहीं होगा। लेकिन अपने से भिन्न पर देवे को ही अपना मानेगा जानेगा तो उसके अनंतानुबंधी क्लेश ही होगा, ऐसा नियम है। एक परमाणु को भी अपना माना अंदर, मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा है, तो जो परिणति में कल्पनाएं चलती है, क्लेश चलता है, दिगंबर मुनिराज के नहीं होता है। उनके 3 कषाय का अभाव होने से अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, ये तीनों तरह की कषाय डिग्रियां हैं। पाप भाव तो होता ही नहीं है, पुण्य भाव होता है दिगंबर मुनिराज के। भगवान की भक्ति करने का, शास्त्र रचने का, उपदेश देने का, ये विकल्प रहते हैं। वो 6ठा गुणस्थान है। उस समय भी 3 कषाय के अभाव रूप अमृत पान तो चले गई,
पाप भाव चल रहा होगा तब भी प्रचुर आनंद का भोग बंद नहीं होता है। ये बहुत समझने की बात है। अशोक जी बताना जरा, अब क्या होते हैं, कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? महापुरुषार्थ है भाई, नग्न तो होते ही हैं, लेकिन उनके ज्ञान और ध्यान दो काम चलते हैं। ज्ञान बने सम्यक ज्ञान, ध्यान बने चारित्र, सम्यक चारित्र, और श्रद्धा तो द्रव्य स्वभाव की है पूरी। ऐसी स्थिति होती है दिगंबर। कोई भी जीव जब भी बनेगा तो इसी स्टेज इसी तरह से होएगा। खाली नग्न हो जाओ, मंद कषाय हो जाए, खूब साहस पढ़ लो, सीख लो, सिखा दो, उससे नहीं होता कुछ। ये तो बाहर की बातें हैं। अब बता दो अशोक जी, थोड़ा जोर लगाओ। ध्यान है दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, इतना नहीं समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सम्यक दर्शन हो जाएगा जी, वो खाली दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा करने पे है। हाँ, सम्यक दर्शन से युक्त तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। दिगंबर मुनिराज की प्रेरित बात चल रही है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। अभी इतनी देर हो गया, 15 मिनट निकल गए इतने में है। हाँ हाँ, ये बात है। फिर से बोलो। और मिथ्यात्व, अरे मिथ्यात्व मिथ्यात्व नहीं रहता है, ये पहली बात है। मिथ्यात्व नहीं रहता है, ये पहली बात है। उनकी विनय जो है अनंत भगवान के प्रति प्रचुरता से चलती है। खूब भक्ति भगवान की होती है दिगंबर मुनिराज को। और जो शास्त्र है दिगंबर मुनिराज ने जो कहा है उस अनुसार शास्त्र की रचना करते हैं। अपनी कल्पना नहीं चलती इसमें। दिनेंद्र देव ने जैसा 7 तत्व का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, आश्रम का स्वरूप, समर निजरा मोक्ष का स्वरूप कहा है दिव्य धनी में, वैसी पूरी प्रतीति करने के बाद तो सम्यक दृष्टि होता है। अब लीनता हो गई। अब निज आत्मा में आनंद का सागर तो जीव है, सभी जीव है, मानता नहीं है जब तक मिथ्यात्व है। मानने के बाद में अनंत अनुबंधी कषाय नहीं होती है, क्योंकि अब अपनी सत्ता पे अपनापन हो गया तो दूसरे की सत्ता को अपना कैसे मानेगा। राग देश होते हैं दिगंबर मुनिराज के। चौथे 5वें गुण स्थान वाले से आगे संजलन कषाय रह गई तो भी भेद ज्ञान तो चलता ही है, लेकिन संजलन कषाय का दुख भी है और सुख भी है। सुख 3 कषाय के अभाव रूपी सुख अमृत रस का भोग करते हैं। आप देखो, समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, ऐसा मानने के बाद लीनता में मुनिराज होते हैं। माने तो सम्यक दृष्टि होता है। भाव कर्म पर्याय में चल रहे हैं, मेरे में नहीं। द्रव्य दृष्टि हो जाने पर, अपने द्रव्य पे अपनापन आ जाने पर, कोई भी जीव हो, द्रव्य पे अपनापन आ गया, अपना अनादि अनंत आनंद का कंद आत्मा पे पकड़ गया जीव ज्ञान में, सम्यक ज्ञान होता है। मान लिया, सम्यक दृष्टि होता है। अब मुनिराज के आकाशाय रस का भोग प्रचुर होता है। तो मेरे से सारे कर्म भिन्न हैं। पाप का उदय हो तो, पुण्य का उदय हो तो, संयोग हो तो भिन्न है। ऐसा इस प्रकार निरंतर एक क्षण भी अंतर डिस्टर्बेंस नहीं होगा इसमें। उसका नाम सम्यक ज्ञान है, ऐसा जानने वाले का। याद रहना ही महाताकत का काम है, सब नई ताकत का काम है। कैसे होते दिगंबर मुनिराज? अनीता जी, प्रचुर लीनता। टोटली लीन हो जाए तो अनंत हो जाए। प्रचुर लीनता होती है। अनंत भगवान तो टोटल आत्मा में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। प्रचुर स्वसंवेदन। स्वसंवेदन अर्थात अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसका अनुभूति पूर्वक संवेदन हुआ, ज्ञान में जाना, तो चौथा गुण स्थान है। कोई भी जीव 4 गति में कहीं भी रहो, कोई भी क्षण जब वो परद्रव्य से भिन्न अपने को आत्मा मान ले तो ज्ञानी हो जाएगा।
सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसको। अनंत अनुबंधी कषाय, ये तो पर को अपना मानने से, एकत्व कर लेने से अनंत अनुबंधी चलती है। सारी बुद्धि परी पर में लगती है, बस व्यापार में लगाओ, कमाने में लगाओ, खाने में लगाओ, विषय कषाय में लगाओ, ये डूब जाता है उसमें। जो दिगंबर मुनिराज जो है वो समस्त कर्म मुझसे भिन्न है। अभी तो कर्म बंधे हुए हैं, 8वें ही कर्म है। मुनिराज के संयोग में तो है ही सही, 8 ही कर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से 8 कर्म राजकुमार? हाँ यार, गजब कर दिया राजकुमार ने, 8 कर्म के नाम बता दिए। 8 कर्म संयोग में तो है, लेकिन उससे भेद ज्ञान होकर के प्रचुर लीनता आत्मा में करने से दिगंबर मुनिराज है। कर्म का उदय तो उनको भी है। ज्ञानावरणी नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाए, दर्शनावरणी नहीं हो तो केवल दर्शन हो जाए। मोहनी दर्शन और चारित्र, ये दर्शन मोहनी तो खत्म हो गया, चारित्र मोहनी प्रचुरता से खत्म हो चुका है। खाली आत्मा और उसमें स्थिरता के लीनता के धुन है बस। जंगल में रहे, कितने उपसर्ग रहो, किसी जोरदार बाहर में कितने बड़ा हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। उससे भिन्न चारित्र की पर्याय में प्रचुर अनुभव अंदर आत्मा का होने से उससे भेद ज्ञान चलता है। पहली शर्त है कि 8 कर्म रहे, उसके उदय रहे, संयोग में सुख दुख के प्रकरण बने सब, लेकिन मेरे से भिन्न है, ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। अपनी जो पर्याय है ना, एक समय की पर्याय, उसमें पाप पुण्य भाव चलते हैं। उसके हिसाब से पर्याय में तो है, द्रव्य में नहीं है। द्रव्य मने अनादि अनंत वस्तु परमात्मा जीव, जीव तत्व। जीव तत्व अलग बात है, जीव द्रव्य अलग बात है। द्रव्य में तो पर्याय में द्रव्य दोनों आते हैं, और तत्व में, जीव तत्व में खाली कारण परमात्मा, अनादि अनंत शुद्धात्मा, मूल जीव ये आता है। 2 अपेक्षा से ही सारा जिनागम का कथन है। मुख्य गुण करके बस देखो, एक भी है और अलग भी है, एक भी है और अलग भी है। एक इसलिए है कि अपनी पर्याय है, एकांत नहीं चलता है। अपनी परिणति में स्पष्ट रूप से दुख चल रहा है, आकुलता चल रही है, ऐसा ज्ञानी को भी चल रही है, मुनिराज को भी चल रही है, तो उसकी डिग्री जितनी है उतना दुख है अभाव कर्म का। नो कर्म और जड़ कर्म तो भिन्न नहीं है, ऐसा तो यह नहीं समझेगा तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा। शरीर रहो, कर्म रहो, 8 कर्म का उदय रहो, लेकिन वो मेरे से भिन्न है। 8 कर्मों के बीच सुरक्षित आत्मा है। ये जैन धर्म की पहली बात है। ये कैसे पाप कर्म का उदय हो कि पुण्य कर्म का उदय हो, पर अपने से भिन्न है। इसमें जीव आत्मा को अपनापन आ जाएगा। अंदर ज्ञान मैं आत्मा है, पूरा आनंद का कंद है, ये मैं हूं, ऐसी प्रतीति आएगी तो सम्यक दर्शन है। अब यहाँ ज्ञान की बात चल रही है कि मुनिराज के भी तो कर्म का उदय तो है, पुण्य भाव भी होते हैं, भगवान के भक्ति करने का, दर्शन करने का, शास्त्र रचने का, तीर्थ यात्रा करने का। दिगंबर मुनिराज के भाव होता है, पाप भाव नहीं होता है। आहार भी लेते हैं तो पुण्य भाव है, चलते हैं, आहार लेते हैं, उस समय भी निर्मल पर्याय 3 कषाय के अभाव की चलती है, उतना दुख भी है, और द्रव्य स्वभाव का ज्ञान और सावधान छूटता नहीं है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी है। और चारित्र की पर्याय में 3 कषाय के अभाव रूप शांति का वेदन प्रचुर भोग चलता है। और शुद्धोपयोग तो कभी कभी शुद्धोपयोग ही होता है, बहुत जल्दी अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग होना ही होना, ऐसी स्थिति है। उनकी परिणति इतनी निर्मल हो गई है।
शुद्ध परिणति तो शुभ के काल में भी चलती है, अशुभ तो होता ही नहीं मुनिराज के। लेकिन शुद्धोपयोग भी अंतर मुहूर्त में नहीं हो तो मुनिराज भावलिंगी संत नहीं रहेंगे, ऐसा नियम है। शुद्धोपयोग अलग बात है, अंतर मुहूर्त ठहर जाए तो केवल ज्ञान कोई भी जीव को हो जाए। दिगंबर मुनिराज में कोई भी जीव हो जगत का जो अंतर मुहूर्त अगर अपने शुद्धात्मा के आनंद में रह गया है तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अनंत पुरुषार्थ है ये तो। सम्यक दर्शन में अनंत द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न हूं मैं। कुटुंब परिवार में रहो लेकिन अपनी सत्ता अलग है, ये सब जीव स्वतंत्र है, इतना ही समझा ले अपने को। और अपनी परिणति में द्रव्य गुण की तरफ नजर चली जाए, द्रव्य गुण का भान हो जाए जीव को अपना। अनंत गुणों की खान, परम पवित्र हूं मैं, ध्रुव आत्मा हूं मैं, इतने में ज्ञानी हो जाएगा। प्रतीति आने की बात है ना, सभी जीव के लिए बात है। तीन कषाय के रूप निर्मल परिणति, तीन कषाय के अभाव रूप निर्मल परिणति होने पर ही दिगंबर मुनिराज होते हैं। खाली 28 मूल गुण पालते हों या आचार्य के 36 गुण है तो 36 गुण होने से नहीं होता है काम। 36 गुण तो बाहर की बात है, व्यवहार की। निश्चय तो तीन कषाय के अभाव रूप ही मुनि दशा होती है। अशोक जी बहुत कठिन पड़ रहा होगा। भावलिंगी संत ही संत होते हैं, द्रव्यलिंगी तो अनंत बार बना है जीव, सब त्याग कर दिया, जंगल में चले गए, लेकिन उससे कुछ हाथ में नहीं आया, उससे कोई मुनिराज नहीं होता है। हाँ, नौवें ग्रीक अनंत बार। अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत वीर्या पर सम्यक ज्ञान नहीं पाया। अर्थात अपने ज्ञान में अपने आत्मा को आनंद का कंद नहीं देखा, नहीं जची नहीं बात। अपने को आनंद का कंद अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब नहीं माना तो नहीं माना बस। खूब शास्त्र पढ़े भी सही, सुने भी सही, सुनाए भी सही, तो भी आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होता है तो मुनि दशा तो कहां से होगी। और ऐसा जल्दी करी जिनराज की वस्तु स्वरूप को नहीं समझ में आया कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, बाद में क्या होता है, अपनी परिणति में क्या होता है, द्रव्य कैसा रहता है, इतनी बात का टाइम ही नहीं निकला। सांस में तो पड़े सही पर अंदर में उतरा नहीं। भाव भाषण पे जैन धर्म टिका है, भाषण पे नहीं। कोई भी जीव हो भाव भाषण होना चाहिए। साथ में नर का नारकी हो और ये संयोग से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न हूं मैं, इतना भान हो गया तो बाहर नारकी कृत दुख हो गए, अंतर सुख रस चौथे गुण स्थान से घटाघटी शुरू हो जाएगी। कैसा भी संयोग, गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बाहर की बातें सब। अंतर में अकषाय रस जो कि धर्म है, जिसको वितराग भाव कहते हैं, वो अंतर में चालू हो जाना, वो असली शांति है, सच्चा सुख है और खान है जी उसकी। उसको तो खजाना मिल गया, सम्यक दर्शन हुआ, मैंने खजाना हाथ में आ गया, अब थिरता ही करना है अपने घर में। ऐसा कहते हैं कि भाई नया नया मकान लिया हो तो उसकी कचरा साफ करने कराने में, सफाई साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। इतना टाइम लगता है सम्यक दर्शन के बाद। पहचान तो गया कि अपना आत्मा अर्थात मैं तीनों कर्मों से रहित भिन्न हूं, ऐसा समझ गया और अपनापन अपने कारण परमात्मा ध्रुव आत्मा पारणामिक भाव पे आ गया। जिस भी जीव को उसकी परिणति में शांति रस आनंद रस चालू हो जाता है, सिद्ध भगवान की जाति का शुरू हो जाता है, वो क्योंकि आत्मा पसंद आ गया है और आत्मा के अंदर की परिणति धीरे 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 होना चालू हो गई चौथे गुण स्थान से। आत्मा है कि नहीं जीव, तो इससे ऊंचा कोई पदार्थ नहीं है जगत में। गुणों का निधान है, परम पवित्र है। ऐसा जीव को भरोसा आ जाए, सुनना भी चालू करे तो भी सम्यक सन्मुख होता है। विचार भी करना चाहिए ना, सुनने के बाद निरंतर विचार करना चाहिए जीव का। तत्व का विचार, मिथ्यात्व और कषाय दो से भिन्न है जीव।
मिथ्यात्व होते हुए भी देव से भिन्न हूं का अभ्यास करने पर, भेद ज्ञान होने पर ज्ञानी हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। देखो सम्यक ज्ञान में मुनिराज जानते तो हैं कि उनकी परिणति में ये बाहर का संयोग इस प्रकार का है, पाप का उदय है, पुण्य का उदय है। उदय तो है। द्रोणगिरी में नाम सुना कि नहीं, द्रोणगिरी का? मुनिराज का रुई लपेट करके आग लगा दी मुनिराज, जल गए और केवल ज्ञान ले लिया। बाहर से ऐसा उदय आ गया, मतलब पूर्व पर्याय में एक जन्म पहले राजा थे तो जनता आई कि हमारे को शेर बहुत तकलीफ देता है, बार बार आ जाता है जंगल में से, हमारे यहाँ किसी को खा जाता है, किसी को क्या करता है, हम परेशान हो गए, आप शेर से हमारी रक्षा कराओ। राजा से कहा। राजा ने फिर मेहनत करी, सब बाजे बजवाए, उधर उधर जाकर के चारों तरफ से घेर लिया शेर को और आग लगा दी गुफा में, वो जल गया। ये अंतर जाति का देव हो गया। वो बदला लेने के लिए यहाँ आया। ये मुनिराज थे। वो जो जीव था उसने रुई लपेट करके आग लगा दी और इनने केवल ज्ञान लिया। इसीलिए द्रोणगिरी तीर्थ है। हर तीर्थ पे जाओ तो सोचना चाहिए क्या काय के लिए तीर्थ है, कौन सिद्ध हुए हैं, कौन मुनिराज बने हैं, कौन क्या हुआ है। ऐसे थोड़ी कोई तीर्थ हो जाता है। तिर गए ये तिर रहे हैं तो तीर्थ इस जगह पे से, नहीं तो क्या है और बाहर का। पढ़ते हैं, देखो। समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, इस प्रकार निरंतर, खाली मंदिर में आए जब तक नहीं, हाँ, हर क्षण निरंतर अपने सम्यक ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु से मिथ्या ज्ञान दो द्रव्य को, दो तत्व को एक देखता है। सम्यक ज्ञान दो द्रव्य को, दो तत्व को भिन्न देखता है। भिन्न देखने में सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक चला गया जी। पुण्य की पकड़, पुण्य एक मन से होम देता हूं, पहले बुलवाते हैं पुण्यम समग्र माम एक मनाजु होमी। और मूल संग के सम्यक दृष्टि, इनके पुण्य कमावन काज करूं जिनेश्वर की पूजा, धन्य भाग्य है मेरा आज। मैंने पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन मूल संग के सम्यक दृष्टि जो हो जाते हैं उनको खूब पुण्य बन जाए, इसके लिए मैं करता हूं। क्योंकि अज्ञानी के कितना भी पुण्य बन गया है, हृदय आएगा तो वो उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कर 50 तरह के उदय में, विकल्प जाल में वो फिर भाव भटकता है। सम्यक ज्ञानी है तो वो शुद्धात्मा को जानता हुआ हर जीव को शुद्धात्मा जो देखेगा, हर जीव सिद्ध समान दिखेंगे, हर जीव आनंद कंद दिखेंगे, और पर्याय में राग होते हुए भिन्न भी देखेगा, राग भी दिखेंगे। ये ज्ञान की कला है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान में ज्ञान की कला प्रकट हो गई। कला मतलब साथ दिखने पर भी भिन्न दिखता है, संयोग होने पर भी भिन्न दिखते हैं। उसको शरीर है तो भिन्न दिखेगा, भिन्न दिखे तो इस प्राप्त प्रिया में तन्मय कैसे रहेगा। उसको तो अगला जन्म आगे सब दिखने लग जाएगा। सम्यक ज्ञान में तो 6 द्रव्य दिखेंगे, 7 तत्व दिखेंगे, मोक्ष मार्ग दिखेगा, मंद मार्ग, अपनी पर्याय दिखेगी, अपना द्रव्य दिखेगा। सम्यक ज्ञान बहुत बड़ी बात है भाई। पर्याय ने द्रव्य 2 मिलके पदार्थ है, तो जैसी पर्याय है वैसी पर्याय दिखना चाहिए ना जीव को, अपनी, और अपना द्रव्य दिखना चाहिए। द्रव्य में तो पूरा परमात्मा देखेगा अपने को। परिणति में अपनी पर्याय में आकुलता व्याकुलता जितनी चलती है ज्ञानी के लिए, जानेगा कि परिणति में चल तो रही है, ये मेरी कमजोरी है। ज्ञानी
अज्ञानी तो कमजोरी को भला ही समझता है और उसके शान समझता है, उसमें अपनी शान, आन बान शान, कमजोरी में शान काय की कमजोरी है तो उसका तो दर्द है, रोगी है। तो निरंतर शब्द दे दिया है। यहाँ 1 घंटे 8-9 घंटे स्वाध्याय सुन लिया, वो 24 घंटे उसका चिंतन चलना चाहिए अंदर, वो जरूरी है। उससे परिचित होएगा निज आत्मा से, नहीं तो नहीं होगा। निरंतर मतलब हर क्षण जैसे वो डूब नहीं जाना चाहिए, बाहर में डूब जाता है जो, यही गलती है बस। ज्ञानी के भी भाव कर्म चलते हैं, 9 कर्म का उदय बंदे हैं, उदय भी आ रहा है, लेकिन वो निरंतर भेद ज्ञान चलता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। 2 द्रव्य को एक कैसे देखे जब 2 द्रव्य भिन्न हैं? तो बहुत कठिन बातें चल रही हैं, मन लगना बहुत कठिन है। सुनने में भी बहुत ताकत है, इतनी देर उपयोग टिकता थोड़ी, करना कहाँ विचार करता है। बैठ गया जैसे तैसे जिनवानी बात, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत पुरुषार्थ है इसमें। समझना, अपने को समझना, इसमें जिनवानी की बातें समझना। अगर समझ गया तो सम्यक ज्ञान का उदय होता है। नहीं, मुनिराज होना अभी इतनी सरल नहीं है, अभी तो सम्यक ज्ञान होता है, इतनी बात है। सम्यक ज्ञान मुनिराज का हो कि केवल ज्ञानी का हो कि एक बात है। ज्ञान तो ज्ञान है जो 2 द्रव्य को भिन्न भिन्न देखेगा, 2 तत्वों को भिन्न भिन्न देखेगा, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। एक देखेगा, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। शरीर में आत्मा एक ही है, अभी प्रत्यक्ष भिन्न है। ये मल मूत्र का ढेर, पुद्गल का स्कंद ज्यादा देर टिकता ही नहीं है। आखिर अनादिकाल से इसकी संभाल में निकाल दिया जीव ने, शरीर को संभालने में, सजाने में, उसको ही स्व समझने में, वही मैं हूँ इतनी बुद्धि में रहने से अनंत काल से संसार में भटक रहा है जीव। अनंत पुरुषार्थ है देह से भेद ज्ञान होने में, और राग से भेद ज्ञान होने में तो परमात्मा ही हो गया, इतनी ताकत है। राग चल रहा हो लेकिन भिन्न है मेरे से, पूरा आनंद का गोला अलग हूं मैं, ज्ञान पिंज मुक्त विराजमान। ऐसा निरंतर चिंतन अपने सम्यक ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु को देखने वाले तथा परमात्मा में भली भांति जानने वाले योगी, आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ये 3 तरह का जो कर्म है वो मेरे से बिल्कुल भिन्न है, ऐसा निरंतर सम्यक ज्ञान रूपी से जानते हुए और अपने आत्मा को, आत्मा ही परमात्मा है, उसको भिन्न भली भांति जानने वाले योगी कर्म से उत्पन्न सुख दुख के होने पर भी, यही सारा है बस। कर्म बंधे हैं, उसका उदय हो गया, अभी बंध रहे हैं, उसका भी उदय होएगा, लेकिन वो सब भिन्न रहेंगे सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से जानने वाले। कर्म से भिन्न समझ गया। 3 तरह के कर्म कौन कौन से? कौन कौन से 3? ऐसे जल्दी जल्दी बोल दिया, बस ऐसे बोलना चाहिए। ये तीनों क्या होते हैं, इनकी पहचान करना, समझना, फिर अपने आत्मा से भिन्न देखना तीनों को। भाव कर्म ने पुण्य पाप चल रहे हों लेकिन भिन्न है वो, पर ये समझ लो इतने में सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा। सत्य बात यही है और परम सत्य है, अनादि से एकत्व का चला था। शरीर में आत्मा एक ही है, राग और ज्ञान एक ही है, पुद्गल में ही सुख है। खुद पैसा हो तो पैसे वाला बहुत सुखी होएगा, महादुखी को सुखी दिखेगा, उल्टा ज्ञान है। सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से निरंतर अपने चक्षु को देखने वाले, परमात्मा को भली भांति जानने वाले, परमात्मा बने आत्मा, आत्मा को ही परमात्मा सुनने की आदत डालना चाहिए। ये परमात्मा ही विराजमान है जीव, क्योंकि जो अनंत गुण सिद्ध भगवान में है
अनंत भगवान वैसे अनंत गुण जीव में है। अभेद है तो अभेद, यहाँ भी अभेद है, भेद है तो भेद भी है। राग आदेश होने पर भी भिन्न का भिन्न है आत्मा। ऐसा जानने वाले, सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र चक्षु से देखने वाले तथा परमात्मा को भली भांति जानने वाले योगी, परमात्मा मतलब आत्मा तीन कर्मों से भिन्न है। ये परिपूर्ण परमात्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का पिटारा है, नौ लब्धि की खान है। इससे ऊंचा कोई जगत में पदार्थ है नहीं, आत्मा से ऊंचा कौन हो। इसको भली भांति मने अनुभूति पूर्वक जानने वाले, दिव्य चक्षु से देखने वाले, परमात्मा को भली भांति जानने वाले योगी, कर्म से उत्पन्न सुख दुख के होने पर भी ये मूल सिद्धांत है। कैसा भी उदय आओ, लेकिन मस्ती नहीं छोड़ना अपने आनंद की। उदय तो आएगा, देह भी छूटेगा, रोग भी होंगे, लेकिन आत्मा छुआ भी नहीं है कर्मों को। बोलना कौन कौन से कर्म छू गए? गा के बोलो। अंतर में अपने को भगवान देखना, ये तीन तरह का कर्म कोई मेरे को छुआ भी नहीं है, क्योंकि पर्याय में भाव कर्म रहे, संयोग में द्रव्य कर्म नो कर्म रहे। आत्मा तो अड़ा ही नहीं है इससे। ऐसा पहले से ही मुक्त विराजमान जीव जान जाने पर सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाता है और निरंतर फिर एकत्व नहीं करेगा, निरंतर अपने सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से देखने वाला परमात्मा के भली भांति जानने वाले योगी, ये कर्म से उत्पन्न सुख दुख बस ये सामना करना पड़ेगा जीव को। भाव कर्म चल रहे हैं, द्रव्य कर्म बन जाते हैं, उसका उदय अवधा काल छोड़ करके आता है। सारे जगत के जीवों की कथा है, इसमें कोई बचता नहीं है। भली भांति जानना मतलब सम्यक ज्ञान हो जाता है, भिन्न भिन्न जानना, तीनों कर्मों को भिन्न जानना, अपनी सत्ता से भिन्न जानना, बस इतने में ज्ञानी होता है कर्मयोगी। अपने कर्म से उत्पन्न के शुद्ध अपनी पर्याय में पाप भाव ज्यादा हो गए और उससे कर्म बन गए, अब उसका उदय आया, कौन भोगेगा? भोगेगा ने दुखी होगा, सुखी होगा, दुखी होगा, सुखी होगा। तो एक कर्म के उदय में सुख दुख की कल्पना है झूठी, लेकिन है और कमजोरी है। सम्यक दर्शन होने के बाद होने पर भी तो उसका उदय भी आता है। कैसा भी उदय आने पर भी सुखी दुखी नहीं होते हैं। दुख होने पर भी सुख दुख की कल्पना नहीं करते हैं कि मैं दुखी हो गया, मेरा ऐसा कैसे उदय आ गया, मेरी आयु पूरी हो गई, मेरा बीमार हो गया, मेरे को कोरोना हो गया, मेरे को ये हो गया। वो मेरा लगा दिया, वहां अज्ञानी है और अनंत अनुबंधी दुख होएगा। मेरा अपना हटा दिया तो अनंत अनुबंधी नहीं होगा और बाकी का जो जितना कषाय रहेगी उतना दुख रहेगा। और मुनिराज के तो प्रचुर आनंद भोग रहे हैं, उदय तो उनके भी है, पाप के उदय भी बहुत सारे पहले जन्मों के बंधे हुए कितने हैं उदय है। पाप का उदय भी आता है, पुण्य का उदय भी मुनिराज के होता है, लेकिन दोनों में सम्यक ज्ञान से भली भांति भिन्न जानते हैं, इसलिए कर्म से कल्पना नहीं करते हैं। सुख दुख के उदय आने पर भी, सुख दुख के होने पर भी सुख दुख की कल्पना नहीं करते हैं। अर्थात सुख दुख होना माने कर्म का उदय हो इस प्रकार का, तो भी निर्विकल्प रस की धारा टूटती नहीं है। वो तो चौथे गुण स्थान से जहाँ शुरू हुई तो बढ़ती जाएगी और चलती रहेगी, वो सीधी सिद्ध भगवान पर पहुंचाएगी। ऐसा नियम है, कोई भी जीव हो। भेद ज्ञान हुआ तीन भाव कर्म नो कर्म से, आत्मा से मिलन हुआ, आत्मा का परिचय हुआ, आत्मा को आनंद का कंद पहचान गया, मान गया। अब जो धारा चालू हुई निर्मल, वो बढ़ती बढ़ती पूर्णता तक जाएगी।
ज्यादा से ज्यादा संसार परिभ्रमण अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाए, अगर मिथ्यात्व वापिस हो जाता है तो, नहीं तो 2-4 भव में पार हो जाएगा। नहीं भावार्थ, अपने से कर्म को भिन्न समझने वाले और परमार्थ को भली भांति जानने वाले, 2 शब्द में सारी बात आ गई, पूरा द्वादशांग आ गया इसमें। ऐसा समझने होने, दुख सुख होने पर भी होता तो है, लेकिन सुख दुख की कल्पना नहीं करते हैं उसमें कि इसकी कारण से दुखी हूं। अपनी ममता है उसका दुख है, समता है उसका सुख है। बाहर का उदय कैसा भी हो, 4 गति में कहीं भी हो, ज्ञानी को अनंत अनुबंधिनी होती है। और मुनिराज हो तो, मुनिराज तो मनुष्य गति में ही होते हैं, बाकी तो गतियां रहती नहीं उनके। उदय होने पर भी असाता के साता के, कोई तो ऐसी पूजा भक्ति करते हैं चक्रवर्ती इंद्र, कोई जो है मानते ही नहीं मुनिराज को, और कोई विनय भी नहीं करते, बल्कि और उदय आए तो दुख देने के कितने तरीके लगाते हैं। भरे पड़े हैं शास्त्र इसके लिए, कैसे कैसे उदय आते हैं मुनिराज और कैसे निर्भय रहते हैं, सुखी दुखी नहीं होते हैं। कल्पना नहीं करते हैं कि मैं इसके वजह से दुखी हूं कि सुखी हूं। सुख की धारा चालू रहती है। अपन कितने दुखी होंगे, आया और गया। देखो ध्यान धर्म मस्त जीवों का काम है, समझदार जीव का काम है। मूर्खता नहीं चलती इसमें कि शरीर ही में हूं, मैं बाहर का पदार्थ ही मेरा हो गया, जिद करके बैठ गया जीव। पहला गुणस्थान इसका ही है, और खुद को दुखी करता ही रहता है, उसको दुखी दुख पकड़ पाते हैं। भावार्थ, अपने से कर्म को भिन्न मानने वाले, समझने वाले और पदार्थ को भली भांति जानने वाले योगीश्वर। दोनों लेना, तीनों लेना, निश्चय व्यवहार भी लेना, द्रव्य पर्याय भी लेना, दोनों दो है ना, 2 है तो दोनों लेना चाहिए। जीव तत्व अलग है, जीव तत्व की बात नहीं है। आ गया ना, भली भांति में आ गया। भली भांति में भाव भाषण पूर्वक योगेश्वर नहीं, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो जानने में सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं है। फिर परिणति में आकषाय रस 3 कषाय का अभाव हो तो मुनिराज होते हैं, नहीं तो द्रव्यलिंगी नाम पाएंगे। 5वां गुणस्थान है और मुनिराज बन गए, तो ध्यान में बैठे हैं लेकिन शुद्धोपयोग नहीं हुआ, तो द्रव्यलिंगी नाम पाएंगे। 5वें गुणस्थान वाले भी 2 कषाय का अभाव हो जाने के बाद भी भावलिंगी संत नहीं होते हैं। बाहर का छोला तो ले लिया, नग्न हो गए, दीक्षा धारण कर ली, मुनिराज बन गए, लेकिन 3 कषाय के अभाव रूप शांति हो तो द्रव्य भावलिंगी संत है। 2 कषाय के अभाव रूप शांति है तो भावलिंगी नहीं, वो पंचम स्थान वाले द्रव्यलिंगी हैं। बाहर में द्रव्यलिंगी भी उनको कहते हैं कि जो 28 मूलगुण निरंतर पालन करें, नहीं तो वो भी नाम नहीं पाएंगे। और आचार्य हैं तो 36 गुण पाए जाना चाहिए, उनकी परिणति में होगा ही 36 गुण तो ही है, नहीं तो नकली हैं वो, बिल्कुल नहीं मानना उनको। दिगंबर मुनिराज पे श्रद्धा हो जाए जीव को तो अज्ञानी रहता नहीं है। अरविंद भगवान की श्रद्धा हो जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। सिद्ध भगवान की श्रद्धा हो जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। वो तो द्रव्य ने पर्याय समझने लग गया, वस्तु स्वरूप समझ गया, और 3 कषाय का अभाव नहीं है परिणति में और बन गए अपन। तो समझो अपने को कि भाई अपनी परिणति में बारंबार इतना शुद्धोपयोग क्यों नहीं हो रहा है अंतर मुहूर्त में। इसका अर्थ यह है कि अपनी परिणति में अभी गड़बड़ है, ममता चल रही है। ममता की जगह समता इतनी होना उतनी नहीं हुई जितनी मुनिराज के होना चाहिए, तब तक द्रव्यलिंगी रहेंगे वो।
अब क्या प्रश्न रह गया? तीनों बातें रहेंगी कि विषय व्यवहार को जानता है, परमार्थ को नहीं मानती, जीव द्रव्य को जानता है नहीं मानती, और जीव तत्व को जानता है। तो द्रव्य में आ गया द्रव्य पर्याय। जीव द्रव्य को जानने में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गई। जीव तत्व को जानने पर सिर्फ शुद्धात्मा आएगा। जीव तत्व में शुद्धात्मा है और पर्याय का नाम संवर निर्जरा मोक्ष है। तो संवर निर्जरा को संवर निर्जरा जानेगा, मोक्ष को मोक्ष जानेगा। मोक्ष तो अभी है नहीं, लेकिन मोक्ष ऐसा होता है, ऐसा तो जान जाएगा। मोक्ष में पूर्ण लीन है स्वभाव में, आत्मा में, आनंद कंद में। कल चलेगा आगे।